दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल जहां हर फील्ड से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी वीडियो पर अपना सजेशन देना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज हम ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या आप भी कभी कभी बिना वजह उदास रहते हैं या फिर परेशान महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों। हम हर रोज़ एक जैसा ही दिनचर्या अपनाते हैं, फिर भी कभी खुशी कभी गम। ऐसा क्यों? यह मानव प्रवृत्ति होती है कि वह हर समय एक जैसा महसूस नहीं करता। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे दिन गुजरते हैं। हमारे आसपास कुछ सकारात्मक वाइब्स होती हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब हमारा मूड बहुत ख़राब होता है और हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जो कि हमें यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस उदासी का क्या, उस परेशानी का क्या जिसकी वजह हमें पता ही ना हो। इस तरह बेवजह उदास रहना, परेशान रहना हमारी आदत बन जाती है और फिर हम कब खुश होते हैं, कब परेशान होते हैं, पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब हमारे घर वाले या हमारे दोस्त हमें टोकते हैं कि तुम परेशान क्यों हो। तब हम कहते हैं, नहीं तो कहाँ कहाँ उदास हूँ, ठीक तो हूँ। बिना किसी कारण के आप दिल पर एक प्रकार का बोझ महसूस करते हैं, और जब आप रो लेते हैं तो अच्छा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपके दिल का बोझ आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इन बेवजह परेशानी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, और इनमें से महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, डिप्रेशन हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, और जब हम अपने आप को कम आंकते हैं, मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो अंदर ही अंदर हम उदास महसूस करने लगते हैं, और यह मन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी असर करता है, जैसे भूख में कमी आना, मतली, थकान इत्यादि। डिप्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। यह आपकी अवस्था और स्थिति के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। एक गर्भवती महिला भी डिप्रेशन महसूस कर सकती है, और एक स्कूल जाता बच्चा भी। अवसाद के अलावा मैंने नीचे इस प्रकार की नकारात्मक और उदासी वाली भावना के पीछे कुछ अन्य प्रमुख कारणों का भी उल्लेख किया है। आप इन्हें जरूर देखिए। नंबर 1, मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो इसकी वजह से भी आप उदास महसूस कर सकते हैं। मौसम में बदलाव आपके जब अनुरूप होता है तब आप खुश रहते हैं, लेकिन यही बदलाव जब आपके विपरीत हो जाता है तो आप उदास हो जाते हैं। एक शोध में पता चला है कि सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से लोग उदास महसूस करते हैं। इस विषम दिन या फिर मौसम में लोग घरों में फंस जाते हैं, और यही आपकी उदासी और आपके डिप्रेशन का कारण बन जाती है। औरतों में इस तरह का डिप्रेशन आमतौर पर देखा जाता है। नंबर 2, मानसिक स्थिति। उदासी का कारण आपकी मानसिक स्थिति भी हो सकती है। हम सभी एक दूसरे से दिखने में, ऊर्जा स्तर में आदि में बहुत भिन्न होते हैं। उसी प्रकार हमारी मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन इत्यादि। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स असंतुलित हो जाते हैं तो हमें उदास मनोदशा की ओर ले जाते हैं। नंबर 3, किसी प्रकार का दर्द। कभी कभी किसी तरह का दर्द भी आपको तनावग्रस्त कर देता है, जैसे कि शारीरिक दर्द या फिर बॉडी में कहीं भी दर्द। बल्कि हमारी मस्तिष्क फिटनेस भी इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होती है। कभी कभी हम अपने भाव और कुछ बुरे क्षणों को, जिसका सामना हमने किया हो, किसी के साथ साझा नहीं करते हैं और कर भी नहीं पाते हैं, और यही हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। नंबर 4, हार्मोन असंतुलन। हम जो भी महसूस करते हैं सब हार्मोन के कारण होता है, जैसे कि हंसना, रोना, खुश रहना इत्यादि। एक महिला अपने पीरियड, गर्भावस्था, वयस्कता या फिर मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण उदासी महसूस कर सकती है, और कभी कभी यह आपके डिप्रेशन का कारण हो सकता है। इसलिए स्थिति बिगड़ने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 5, तनाव यानी कि स्ट्रेस। तनाव कैसा भी हो, यह शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए जरूरी नहीं कि जब आप सच में फिट हैं तब आप मानसिक रूप से भी फिट हैं। नंबर 6, सोने की गलत आदत। डिप्रेशन का कारण कम, अधिक या न सोने की वजह से भी हो सकती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
नंबर 7, बहुत अधिक सोचना मतलब ओवर थिंकिंग। कभी कभी जब हम फ्री होते हैं तो कई चीज़ों के बारे में बार बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को दुखी कर लेते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग हमारी आदत में हमेशा के लिए शामिल हो जाता है। इसलिए आप खुद को व्यस्त रखें और अन्य बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। नंबर 8, आप किसी अन्य या फिर नए स्थान पर गए हों जहां आपको बिल्कुल अलग लग रहा हो और आपका मन ना लगता हो, तो वहां आप उदास रहते हैं। नंबर 9, अपने मित्रों से अपने आप को दूर कर लेना। जब आप अपने प्रिय मित्र से दूर हो जाते हैं तब भी आप अंदर ही अंदर उदास रहते हैं। नंबर 10, आपका अपने अतीत के बारे में सोचना। दोस्तों, अतीत बुरा हो या अच्छा हो, हमें अतीत के बारे में कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने अतीत को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं तब इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। नंबर 11, एक कारण यह भी है कि जब आप खुश न हो तो आप दुखी हो जाते हैं। नंबर 12, कई बार एक सॉन्ग मतलब गाना भी आपको दुखी कर सकता है। नंबर 13, जब आप कुछ अधिक उम्मीद कर लेते हैं और आपका नुकसान हो जाता है तो इस कारण भी इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। नंबर 14, कोई व्यक्ति भी इसका कारण हो सकता है जिसे आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, प्यार करते हैं और आप उदास महसूस करते हैं। नंबर 15, जब आप किसी कठिन समय का सामना कर रहे हो तब भी आपके अंदर अंदर उदासी हो जाती है। नंबर 16, या फिर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हों। तो दोस्तों, ये थे वो सारे इम्पॉर्टेंट रीजंस जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप उदास क्यों रहते हैं और उसका समाधान कैसे करें। इन बेवजह उदासी का खुद से और प्राकृतिक रूप से समाधान कैसे करें, ये मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगी। तो दोस्तों, आप इंतज़ार करते रहिए, जल्दी ही आती हूँ अब इस वीडियो के अगले पार्ट में। बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।